हेलो, वेलकम टू आवर चैनल हर्ष एकेडमी। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि गॉस लॉ को, ध्यान से सुनिएगा, गॉस लॉ के बारे में बात किया था। गॉस लॉ का डेफिनेशन देखा था और फिर हमने बताया था कि गॉस लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ से क्यों प्रूफ करते हैं, गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ से क्यों प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और अपने 12th क्लास को अच्छे से इस लॉकडाउन में कवर कीजिए। ठीक है, और जब हम लोगों का सिलेबस फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स निकालेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो गॉस लॉ को प्रूफ किए थे हम, जैसे कि आपको पता था कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स के गॉस ने ये फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दिखाया था। लेकिन हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में जो पढ़ा था वो था फ्लक्स इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस का ई डॉट डी एस। ठीक है, इस तरह होता है। तो ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स फॉर्मूला था, उसी को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज के बेसिस पर उन्होंने कर दिया था। अब हम लोगों ने इस पर प्रूफ किया था कि जो हमारा चार्ज है, ये जो प्रूफिंग था वो 3 तरह से हम लोगों ने करने के बारे में बात किया था। अगर पता होगा आप लोगों को तो मैंने शायद बताया था। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन में था कि जब Q जब इनसाइड रहे क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर Q रहे। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि ये हमारा क्लोज सरफेस है, उसके बाहर Q हो, तब क्या होगा। और तीसरा कंडीशन में हम लेंगे जब Q बाहर और अंदर दोनों तरफ हो तो क्या होगा। तो चलिए, अब हम लोग इसका प्रूफ हम लोगों ने कर लिया है पिछले क्लास में। अब इन दो प्रूफ को हमें करना है, इन दो प्रूफ को हमें करना है। तो इन दो प्रूफ को करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम आउटसाइड में एक क्यू ले लिए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए थे उसी तरह यहाँ पर भी बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आप लोगों को मैंने बताया था कि गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के बारे, क्लोज सरफेस पर किसी भी शेप का क्लोज सरफेस वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब गॉस लॉ का चार्ज बाहर रहता है, और हम आपको बताए थे कि जब Q हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो E है, ये E जो है ये अगर हमारा जीरो हो जाता है तो फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला में फ्लक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फ्लक्स हमारा जीरो आ जाएगा यहाँ पर इस कंडीशन में। ठीक है, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस तरह करके प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारा चार्ज बाहर कुछ चार्ज हो और ये इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो और बाहर चार्ज हो, दोनों साइड हो, दोनों तरफ हो, तो क्या होता है, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब आपको जिस तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कुछ चार्जेस बॉडी के अंदर हैं, कुछ चार्जेस बॉडी के बाहर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि E इक्वल टू, यहाँ पर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फिर फ्लक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फ्लक्स इक्वल टू क्लोज सरफेस ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3
प्लस E4 प्लस E5, ठीक है। और यहाँ पर हम ds लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा फाई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज्ड ऑफ E1 डॉट ds प्लस E2 डॉट ds प्लस E3 डॉट ds प्लस E4 डॉट ds प्लस E5 डॉट ds, इस तरह करके होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो इन सभी केसेस में Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरह होगा। अब इसको थोड़ा सा हम अगर देखें तो Q4 और Q5 चार्ज जो है वो इनक्लोज सरफेस से बाहर है, इसका मतलब ये जो दो चार्जेज है वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर उसका फ्लक्स का क्या काम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ Q इनसाइड, तो ये हमारा फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसको प्रूव करता है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अगर इसको एक्सप्लेन हम करें तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ है। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा फाई इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस जीरो, वही चीज़ है। यहाँ पर ये दो जीरो हो गया तो इन सभी का सम को हम, ये तीनों हमारा Q इनसाइड था तो इसको हम QI करके और एप्सिलॉन नॉट जो नीचे है उसको कॉमन ले लिए तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमारा गॉस लॉ कूलम्स लॉ के थ्रू प्रूफ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में, ठीक है।